तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेसन में 3.3 का 6 नंबर का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, पहले प्रॉब्लम की कंडीशन क्या है। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, यहाँ पे सम, ये पहला कंडीशन है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा लेना है, ये प्रॉब्लम में हिंट है। ये माइनस डी ए और ये प्लस डी, ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा लेना है, यह ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। तो क्या करना है, ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म का एडिशन करेंगे। उनका एडिशन रहता है 27। यहां से एक तो ए का वैल्यू मिलेगा या डी का वैल्यू मिलेगा। बाद में सेकेंड कंडीशन है, इनका प्रोडक्ट 504 है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, पहला है ये माइनस डी, दूसरा है ये और तीसरा है ये प्लस डी। ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म का अगर हम सम करेंगे तो सम कितना है 27। यहां से हमें एक तो फर्स्ट टर्म यानी ये या कॉमन डिफरेंस इसका वैल्यू मिलेगा। सेकंड कंडीशन में अगर सॉल्व करेंगे, सेकंड कंडीशन में इनका सभी का क्या करना है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट है 504। यहां से भी एक वैल्यू मिलेगा। फिर ये दोनों वैल्यू ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म में पुट करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अब देखो यहां पे आंसर में हम लिख रहे हैं, लेट दैट 3 consecutive numbers in arithmetic progression। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कौन सा है, ये हमारे पास गिवन में है। ये माइनस डी, बाद में ये और ए प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन फर्स्ट कंडीशन, यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन फर्स्ट कंडीशन में तीनों का एडिशन कितना होता है 27। तो यहां पे हम लिखेंगे ये माइनस डी प्लस ये प्लस डी इज इक्वल टू 27। यहां पे माइनस डी और प्लस डी ये कैंसिल हुआ, यहां पे रहेगा ये और ये, यानी कितना थ्राइस ये। तो यहां पे हम लिखेंगे थ्राइस ये इज इक्वल टू 27। तो ये का वैल्यू हमें मिलेगा 9। 3a इज इक्वल टू 27, 3a इंटू से अपॉन में चला गया तो ये का वैल्यू हमें मिलेगा 9। ये यानी फर्स्ट टर्म हो गया। ओके, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन सेकेंड कंडीशन। अब देखो, लिखते समय पहले ही नहीं लिखना, पहले अच्छी तरह से देख लो। अकॉर्डिंग टू द गिवन सेकंड कंडीशन क्या है, ये तीनों नंबर का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये माइनस डी इंटू ये प्लस डी इज इक्वल टू 504। तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों का प्रोडक्ट 504। अब इनमें से ये का वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 माइनस डी, यहां भी लिखेंगे 9 और यहां भी लिखेंगे 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। ओके, ये 9 इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यहां पे रहेगा 9 माइनस डी, यहां पे रहेगा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 बाय 9। नाइन से डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 504, इसको 9 से डिवाइड कर लो तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 9 बजे 45 50 और 9 सेकंड 54, यानी 56 मिलेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलेगा 56। 504 को 9 से डिवाइड कर दिए 56। अब क्या करेंगे, ये फार्मूले में है, ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साइड में लिख देना फार्मूला, या यहां पे ये माइनस बी
और ये है ए प्लस बी, तो इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ओके, तो 9 स्क्वायर यानी 81 होता है, माइनस डी स्क्वायर, ये माइनस डी स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 9 स्क्वायर 81, ये 56 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये माइनस 56 और यहाँ पे डी स्क्वायर। ओके, इसका 81 ये 56 प्लस में है, माइनस में ट्रांसफर कर दिया, ये माइनस में था तो प्लस में ट्रांसफर कर दिए। ओके, अब 81 से 56 का माइनस कर दो, कितना मिलेगा आपको, 25 मिलेगा। 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 5। तो कॉमन डिफरेंस हुआ 5, स्क्वायर रूट निकाल दिए। अब क्या करेंगे, ये और डी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देयरफॉर consecutive terms in arithmetic progression। तो ये माइनस डी, तो यहाँ पे ये का वैल्यू कितना है हमारे पास 9, माइनस डी का वैल्यू कितना है 5, ये हुआ 4। बाद में सेकंड क्या है ये, तो ये का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर यहाँ पे ये प्लस डी, ये प्लस डी यानी ये का वैल्यू कितना है, ये का वैल्यू कितना है 9, एक सॉरी ये का वैल्यू 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 लिखना है हमें। ओके, फिर यहाँ पे प्लस और डी का वैल्यू कितना है 5, तो एडिशन कितना होता है 14। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कौन सा वैल्यू मिला, 4 के बाद में 9 और 9 के बाद में 14। ये तीनों में भी जो कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5, ये यहाँ पे है। 9 से 4 माइनस कर दो 5 मिलेगा, 14 से 9 माइनस कर दो 5 मिलेगा। तो ये हुआ हमारा आंसर, साइड में लिख देना आंसर। ओके, जल्दी से लिख दो, लिखते समय वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी करते जाओ। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.3 का, थ्री पॉइंट थ्री का 8th नंबर का प्रॉब्लम। यहां पे और एक काम कर लो, ये स्क्वायर रूट निकाल दिए हमने डी, यहाँ पे और ये भी रहता है, और डी इज इक्वल टू -5, डी इज इक्वल टू -5। तो डी इज इक्वल टू -5, ये अगर वैल्यू पुट करेंगे तो और दूसरा नंबर मिलेगा, यहाँ पे साइड में लिख दो तुम, व्हेन डी इज इक्वल टू -5। यहाँ पे डी इज इक्वल टू +5 है, हमने पुट कर दिए। अब व्हेन डी इज इक्वल टू -5, तो ये माइनस डी, पहला कॉन्सेक्यूटिव नंबर, सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर ए, और थर्ड ये प्लस डी, यहां भी ये माइनस डी, ये और ये प्लस डी। तो व्हेन डी इज इक्वल टू 5 यानी +5 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे पुट करेंगे -5, ये का वैल्यू कितना है, ये का वैल्यू है 9, माइनस डी का वैल्यू कितना है -5, माइनस है तो उसको ब्रैकेट में रख दो। अगेन ये का वैल्यू 9, यहाँ पे ए का वैल्यू 9 प्लस और डी का वैल्यू -5, डी का वैल्यू -5 ब्रैकेट में पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 5 इज इक्वल टू 14, यानी रिवर्स में आ रही है, इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 - 5 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कैसा मिला 4 9 14, यहाँ पे कैसा मिला 14 9 4, इसके रिवर्स में मिला। ओके, तो इतना लिख दो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम,
अब ये वाले प्रॉब्लम में देखो, अब यहां पे क्या कंडीशन है तुम्हारा, 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, जैसा ये वाले प्रॉब्लम में 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स a माइनस डी ये और a प्लस डी, यहाँ पे 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, कौन सा लेना है, a माइनस डी ये प्लस डी और ये प्लस डी के बाद में ये प्लस ट्वाइस डी, 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। उसके बाद में और क्या है, उनका सम करना है, तो सम है 12, सम 12 है। बाद में सेकंड कंडीशन में क्या है, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, यानी यह है थर्ड और यह है फोर्थ, इनका सम कितना करना है 14। तो दोनों कंडीशन में दोनों लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये और डी का वैल्यू मिलेगा, और ये और डी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म कौन सा लेना है ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, तो यहां पे हम लिखेंगे लेट 4 consecutive numbers in arithmetic progression, 4 consecutive numbers in arithmetic progression, कौन सा है, ये माइनस डी, उसके बाद में ये है, उसके बाद में ये प्लस डी है, उसके बाद में ए प्लस ट्वाइस डी है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन फर्स्ट कंडीशन इनका क्या करना है, 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का क्या करना है, सम करना है, सम कितना है 12। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है सम, तो यहां पे हम लिखेंगे ये माइनस डी प्लस ये प्लस डी, यहां पे ये प्लस ट्वाइस डी इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12। यहां पे क्या होता है, माइनस डी और प्लस डी ये क्या होता है, कैंसल होता है, कैंसल होता है, कितना ये मिलेगा, ये 4 टाइम्स ये है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 ये प्लस ट्वाइस डी इज इक्वल टू 12। ये वाले लीनियर इक्वेशन में सभी नंबर इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा ट्वाइस ये, यहाँ पे क्या मिलेगा डी और यहाँ पे क्या मिलेगा 6, ये इक्वेशन फर्स्ट, इतना हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है तुम्हारा, अब सेकेंड कंडीशन में सम ऑफ थर्ड नंबर, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म कितना है 14। कॉन्सेक्यूटिव 4 टर्म्स कौन सा लेना है ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम में फर्स्ट कंडीशन था कि 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का सम करना है तो 12 है, फिर इनको हमने सॉल्व कर दिए तो इक्वेशन मिला ट्वाइस ए प्लस डी इज इक्वल टू 6। अकॉर्डिंग टू द गिवन सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में यह है कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो यह है तुम्हारा थर्ड टर्म और यह है तुम्हारा फोर्थ टर्म, इनका क्या करेंगे सम, तो थर्ड टर्म ये प्लस डी प्लस और फोर्थ टर्म ए प्लस ट्वाइस डी इज इक्वल टू 14। ओके, ये प्लस ये कितना होता है रे ट्वाइस, ये डी प्लस ट्वाइस डी कितना होता है थ्राइस डी इज इक्वल टू 14। ये हुआ तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहला लीनियर इक्वेशन ट्वाइस ए प्लस डी इज इक्वल टू 6, दूसरा ट्वाइस ए प्लस थ्राइस डी इज इक्वल टू 14। ओके, ये लीनियर इक्वेशन में ट्वाइस ये इक्वल है, लेकिन उनका जो सिंबल है साइन है ये अपोजिट नहीं है, अपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे रहेगा माइनस डी और यहाँ पे रहेगा -8,
माइनस माइनस कैंसल, d इज इक्वल टू 8, डी का वैल्यू 8 हुआ। अब क्या करेंगे, d यानी कॉमन डिफरेंस हमें मिला। अब क्या करेंगे, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर दो तो आपको ये मिलेगा। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन है। यहां पे लिख देते हैं पुट d इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ट्वाइस a प्लस d इज इक्वल टू 6, ट्वाइस a या d का वैल्यू 8 इज इक्वल टू 6, ट्वाइस a इज इक्वल टू 6 माइनस 8, ये प्लस में था तो माइनस में चला गया, तो यहाँ पे ट्वाइस a इज इक्वल टू -2, तो ये इज इक्वल टू -1। दोनों साइड पे 2 कैंसिल हुआ या 2 -2 को डिवाइड कर दिए, तो a का वैल्यू हमें मिलेगा -1। लेकिन हमें निकालना क्या है, जो टर्म्स हमने कंसीडर कर दिए, जो कॉन्सेक्यूटिव 4 टर्म्स कंसीडर कर दिए, उनका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये और डी का वैल्यू ये 4 टर्म्स में पुट कर देंगे। नाउ इसके बाद में ये माइनस डी, बाद में ये प्लस डी, और बाद में ये प्लस ट्वाइस डी। ये हमारे 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। ए का वैल्यू कितना है, -1, माइनस डी का वैल्यू कितना है 8, तो ये हुआ तुम्हारा -9। ओके, ये का वैल्यू ऑलरेडी कितना है -1, तो यहां पे लिखेंगे -1। ए का वैल्यू कितना है -1 प्लस 8, तो यहां पे कितना रहेगा 7 रहेगा। बाद में ये का वैल्यू कितना है, ये ए का वैल्यू -1 प्लस ट्वाइस डी, डी का वैल्यू कितना है 8, डी का वैल्यू 8, तो कितना रहेगा यहाँ पे 16 -1, तो यहाँ पे मिलेगा 15। तो ये है तुम्हारा 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। यहाँ पे आंसर लिखेंगे, देयरफॉर 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर, पहला कितना मिला -9, बाद में -1, बाद में 7 और बाद में 15। ये तुम्हारा आंसर। अच्छे तरह से लिख दो, पहले देखो बाद में लिखो। वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करो। यहां पे थोड़ा रॉन्ग हुआ, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ट्वाइस से कैंसिल हुआ, तो d - 3d ये कितना रहेगा, ट्वाइस d रहेगा। यहां पे भैया बराबर है, 14 में से 6 चला गया, माइनस माइनस कैंसल, और यहां पे कितना रहेगा, अब d 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू 4 रहेगा। तो यहां पे थोड़ा करेक्शन कर दो, 3d से d चला गया तो ट्वाइस d हमने -d लिखा था, माइनस ट्वाइस d रहेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पुट अब d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, d इज इक्वल टू 4 पुट करना पड़ेगा। तो d इज इक्वल, यहाँ पे 8 पुट कर देते, 4 पुट करना है, तो 6 - 4 कर दो अभी, तो 6 - 4 कितना रहेगा +2, तो दोनों साइड पे 2 कैंसल, तो ये इज इक्वल टू 1, जो हमें -1 मिला था। ओके, तो ये इतना करेक्ट कर दो +1, तो ये का वैल्यू 1 हुआ और d का वैल्यू 4 हुआ। तो इधर भी करेक्ट करना पड़ेगा।
ये माइनस डी, ये का वैल्यू 1 है, माइनस डी का वैल्यू कितना है 4, फिर यहाँ पे ये का वैल्यू 1, यहाँ पे 1 प्लस 4, यहाँ पे 1 प्लस ट्वाइस इंटू 4, तो यहाँ पे रहेगा -3, यहाँ पे ये का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे कितना रहेगा 5, यहाँ पे 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9। तो आंसर में लिखेंगे 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर, कितना मिला -3 1 5 9, ये तुम्हारी आंसर। अब लिख दो अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.3 में 9th नंबर का प्रॉब्लम। अब कंडीशन क्या है वो देख लो। 9th टर्म TH, 9th टर्म यानी TN में आना पड़ेगा, ये वाले फार्मूले में आना पड़ेगा। 9th टर्म है तो 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो यहां पे हम गिवन में लिखेंगे 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, 9th टर्म, तो इसको लिखना पड़ेगा T9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास T9 का वैल्यू 0 है। अब T9 का वैल्यू 0 है, इसके अब क्या करेंगे, TN के पहले फार्मूले में चले जाते हैं। वी नो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला हमने लिख दिया। उसमें से T हमारे पास T9 है तो इसको T9 पहले करना पड़ेगा। T9 इज इक्वल टू A प्लस N यानी 9 माइनस 1 इंटू डी। T9 का वैल्यू कितना है 0, यहां पे क्या रहेगा ये, और यहां पे क्या रहेगा 8D। 8D को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये का वैल्यू होता है -8D। इसको ऐसा भी लिखेंगे देयरफॉर ये प्लस 8D इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। 0 इज इक्वल टू A प्लस 8D यानी A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। तो हमने D को ट्रांसफर कर दिया, प्लस में था तो माइनस में कर दिए। देखो हमारे पास गिवन में क्या था 9th टर्म, और 9th टर्म यानी क्या होता है T9 यानी TN होता है। T9 इज इक्वल टू 0, तो T9 का वैल्यू हमारे पास है वो भी 0 है, तो हम TN के फार्मूले में चले गए। TN का फार्मूला होता है TN इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। उसमें से T9 का फार्मूला, T9 का वैल्यू हमारे पास है, तो जहां पे n है, जहां पे n है वहां पे हमने 9 लिख दिए। अब इस गिवन से हमें मिला ये इज इक्वल टू -8D। एक गिवन से दूसरी वैल्यू मिली, हो सकता है ये वैल्यू आगे वाले टर्म में, आगे वाले स्टेप में हमारे कम में आ जाएगा। अब इसके बाद देखो T9 ये हो गया। अब सो दैट करना है, क्या सो दैट करना है 29th टर्म यानी T29 को सॉल्व करना पड़ेगा और T19 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, बाद में सो दैट। जैसे हमने T9 का वैल्यू हमारे पास 0 था तो हमने इसको सॉल्व कर दिए, तो ये इज इक्वल टू -8D मिला। अब क्या करेंगे, सो दैट करना है किस किस को 29th टर्म यानी T29 एंड 90th टर्म यानी T19, इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे नाउ T29, तो T29 इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे प्रॉब्लम में ना ये का वैल्यू है ना डी का वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है, और ये और डी हमें निकालना भी नहीं है। तो ये प्लस n माइनस 1 यानी 29 माइनस 1 इंटू डी, तो T29 इज इक्वल टू कितना होता है रे, ये प्लस 29 माइनस 1 कितना होता है 28D। इसमें से हमारे पास a का वैल्यू कितना है -8D, तो यहाँ पे पुट करेंगे a का वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं -8D प्लस 28D
ये का वैल्यू -8 है, पुट कर दिए। कहां से पुट किए, ये यहां पे लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट कर दिए। तो T29 इज इक्वल टू कितना रहता है 20D। 28D से 8D माइनस हुआ तो 20D हमारे पास है, इतना हो गया। अब T29 के बाद T19 को सॉल्व कर लेते हैं। आल्सो T19 ये प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, T19 इज इक्वल टू ए प्लस 19 माइनस 1 कितना होता है 18D। ये का वैल्यू कितना है रे -8D, और यहाँ पे 18D। ये हमने कहा से लिए, फ्रॉम फर्स्ट से लिए। तो T19 कितना होता है 10D, इतना हो गया। चलो T9 को हमने सॉल्व कर दिए, T9 को सॉल्व कर दिए तो ये का वैल्यू -8D। हमने T29 और T19 अलग अलग सॉल्व कर दिए। अब क्या सो दैट करना है, देखो, सो दैट 19th टर्म, तो यहां पे हम लिखेंगे वी हैव टू सो दैट, हमें क्या सो दैट करना है, वी हैव टू सो दैट 29th टर्म कितना होता है इज ट्वाइस 19th टर्म। 29 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 19th टर्म। अब सो दैट होता है क्या, देखो 29th टर्म का वैल्यू T29 ट्वाइस इंटू 19 टर्म की वैल्यू कितनी है, 9 टर्म का वैल्यू यानी T19 2 इंटू T19 का वैल्यू कितना है 10D, कितना मिला 20D, देखो 20D मिला। T29 का वैल्यू कितना है 20। हैंस प्रूव, हैंस प्रॉब्लम कैसा था, तुम्हारे पास T9 का वैल्यू है, T9 को सॉल्व कर दिए तो ए का वैल्यू हमें मिला -8D। बाद में प्रॉब्लम में और क्या है 29th टर्म, उसके लिए हमने सॉल्व कर दिए T29 का वैल्यू मिला 20D। और प्रॉब्लम में क्या है 19th टर्म, यानी हमने सॉल्व कर दिए T19। फार्मूला ये की Tn का फार्मूला, Tn इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। तो T19 का वैल्यू हुआ 10D। फिर हमें क्या सो दैट करना है, वो हमने लिखा वी हैव टू सो दैट 29th टर्म इज इक्वल टू 29th टर्म इज इक्वल टू यानी क्या होता है इज ट्वाइस ऑफ 19th टर्म। 19th टर्म की वैल्यू कितनी है 10D, मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 20D। 20D किसका वैल्यू है T29। तो ये क्लियर हुआ, हैंस प्रूव। जल्दी से लिख दो। इसको दूसरे मेथड से भी लास्ट में जो प्रूव करना है, दूसरे टेक्निक से, दूसरे मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसा, ये याजोड़ीज रहेगा। We have to show that 29th term is twice of 19th term। तो यहाँ पे 29 हम लिखेंगे T29। T29 का वैल्यू क्या है 20D। तुम और में लिखना यहाँ से, हाँ और में T29 का वैल्यू कितना है 20D। T29 इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे ट्वाइस, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 2 इंटू 10D होता है। और 10D ये किसका वैल्यू है T19 का, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 20D, सॉरी 10D का वैल्यू किसका है T19, ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस सो दैट 29th टर्म
इज ट्वाइस ऑफ 29th term is twice of 19th term, ऐसा भी। और मैं यहां से लिख दो, ऐसा ऐसा भी हम लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो लिख दो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाओ। द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, गिवन में क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, ये यहां पे गिवन लिख देना, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n इज 36, तो ऐसा लिखेंगे यस n इज इक्वल टू 36। यहाँ पे nth टर्म नहीं है, nth टर्म नहीं है, इसलिए tn का फार्मूला नहीं रहेगा। यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n है, जब वहां पे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 90 टर्म, 29th टर्म, ऐसा th टर्म आया तो tn का फार्मूला। ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर नेचुरल नंबर कौन सा रहता है वो लिखेंगे, वी नो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू कहां तक, n तक, n तक। तो हियर हमें क्या मिलेगा, t1 इज इक्वल टू 1, ये मिलेगा। और ये लास्ट वाला टर्म किसका रहेगा, tn का, tn इज इक्वल टू n। कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा, कॉमन डिफरेंस 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, हर नंबर में कॉमन डिफरेंस 1 है। देखो हमने क्या लिखा, हमारे पास गिवन है सम ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, तो हमने लिखा यस n इज इक्वल टू 36। ओके, बाद में नेचुरल नंबर कौन सा लेना है, 1 2 3 4 अप टू n, तो पहला वाला टर्म यानी t1, लास्ट वाला टर्म यानी tn, दोनों और सभी में कॉमन डिफरेंस डी। अब हमारे पास Sn के दो फार्मूले हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा इजी रहेगा, वी हैव Sn इज इक्वल टू n बाई 2, सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास t1 और tn दोनों है। तो यहां पे लिखेंगे t1 प्लस tn, सेकेंड वाला फार्मूला Sn का, क्योंकि t1 और tn दोनों है तो सेकेंड वाला फार्मूला इजी हो जाता है। Sn का वैल्यू कितना है रे, 36, यहाँ पे n बाई 2, t1 का वैल्यू कितना है 1, tn का वैल्यू कितना है n, ये इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ पे रहेगा 72, यहाँ पे रहेगा n इंटू 1 प्लस n इंटू प्लस 1, इस ब्रैकेट को n से मल्टीप्लाई कर दो तो n रहेगा प्लस n स्क्वायर। देयरफॉर हमें क्या मिला, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 72, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 72, इधर माइनस में लेके आओ, n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 72 n स्क्वायर, माइनस 72 n स्क्वायर। ओके, तो कौन से टेबल में है, 8 और 9 के टेबल में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9n और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 8n। तो यहाँ पे लिख दो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन निकाल दो, यहां से कॉमन निकाल दो, अब सॉल्व कर दो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे प्रॉब्लम। तो हमें लास्ट में n का वैल्यू मिलेगा -9 और यहाँ पे n का वैल्यू मिलेगा 8। यहाँ पे तुम सॉल्व करना है, तुमको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम ले लिए। तो सॉल्व करने के बाद
n का वैल्यू मिलेगा -9 और n का वैल्यू मिलेगा 8, लेकिन दोनों नंबर नहीं लेना है, हमें माइनस नंबर नहीं लेना है क्योंकि नेचुरल नंबर ये माइनस में नहीं रहता। तो नेचुरल नंबर कौन सा रहेगा? 8, -9 नहीं। तो यहां पे लिखेंगे बट फॉर नेचुरल नंबर नेगेटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल, निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8, ये तुम्हारा आंसर। ओके, लिख दो, अच्छे तरह से लिखो, उसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक भी करो।